हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार कौटल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का सारा स्कूल कोचिंग सब खुल गया और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम लोग का प्रक्रिया बढ़ते जा रहा है कि किसी तरह से बच्चों लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करें और 5 अध्याय यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। और अब ट्रायंगल एक्सरसाइज 6 अध्याय बताना है, लेकिन ट्रायंगल बताने से पहले मैं आप लोगों को डिस्टेंस बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। याद रखिएगा दोस्तों, एकदम इजी तरीका से ये मैथ को आप लोग समझ सकते हैं। ये बहुत इजी है और एग्जाम में ये 10 या 12 से रिलेटेड नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, कुछ सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इजी है और एनसीईआरटी गवर्नमेंट का बुक है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हम देख रहे हैं कि बच्चे लोग किसी ना से कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आज हमने एनसीईआरटी करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि एग्जाम के समय आप लोग का ड्यूरेशन जो टाइम का है वह बहुत कम है। अब हम लोग को इसको ख़त्म करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, मॉडल पेपर करना है, क्योंकि इससे आप लोग को और एक्टिविटी और एटीट्यूड मिलेगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये इसीलिए हमने आज एनसीईआरटी क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग थोड़ा सा बेसिक सुन के जान लेंगे। बेसिक में ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि एक निर्देशांक दिया है, एक निर्देश दिया हुआ है कि बिंदु ए और बिंदु बी, यहाँ पर है बिंदु ए है और बिंदु बी है। इसमें कहता है कि मान लीजिए इसका मान दिया है 2, 3 और इसका मान दे दिया 3, 1। सपोज डेट हमने मान लिया, ठीक है, और कहता है कि इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आप बताइए कि इस दोनों ए और बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी दूरी कितनी होगी। इस तरह से आपको मैथ में क्वेश्चन आएगा, या कुछ भी दे सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की, एक व्यक्ति की दूरी इतनी है, दूसरे व्यक्ति की बीच की दूरी इतनी है, तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इस तरह से इसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग बनाने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं अगर कोई भी चीज x1 y1 और ये हो जाता है x2 एंड y2, ये होता है इसका मेन। अगर हम लोग इसको डिस्टेंस ज्ञात करने का होता है, इसको दूरी, जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं, दूरी बराबर क्या बराबर, दूरी बराबर, इसका फॉर्मूला निकल के आता है, दूरी बराबर होता है √ x2 में से x1 को घटा देते हैं का होल स्क्वायर प्लस, यानी x2 में से इसको घटा देंगे और फिर y2 में से इसको घटा देंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही AB और की बीच की दूरी होगा। इसी फार्मूला पे हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर डायरेक्ट और एक्सरसाइज देखेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक था बस, इसमें कोई टॉप नहीं है, एकदम इजी है। जिस तरह से हमने आगे मैथ लेके चलूंगा उस तरह से मैं आपका फॉर्मूला और एक्टिविटी और सूत्र के साथ बताते चलूंगा, ठीक है। चलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी दूरी ज्ञात करना है? बीच की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का नंबर 1 क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिंदु। एक्सरसाइज नंबर 1 में 1 का 1, 2, 3 और 4, 1 एक नंबर है। दूसरा नंबर आपका ये है -5, 7, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं और आपका तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे। याद रखिएगा, एनसीईआरटी एकदम महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज होता है और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत टफ है। इसका फुल फॉर्म आप लोग थोड़ा सा जान जाइए, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। एनसीईआरटी क्योंकि इसका नाम रखा गया है, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च टेस्ट होता है। ये बुक नेशनल से रिलेटेड होता है और इस बुक से बिहार सरकार, ये बिहार सरकार नहीं, ये एनसीईआरटी है जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, लेकिन बिहार अपना अपना सिलेबस बनाकर भेजता है। हर स्टेट का अलग अपना अपना सिलेबस होता है और ये बुक बिहार सरकार से रिलेटेड है। हम लोग ये गवर्नमेंट से रिलेटेड बुक है
तो हम लोग केसी नहीं इसलिए बनाते हैं कि जो बुक इसमें 5 दिया है क्वेश्चन उसमें 25 दिया है, बच्चे प्रैक्टिस करते, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को स्टार्ट करना कहा। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बच्चों को जरूर बताऊं, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी याद रखिएगा, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड टेस्ट। इस यही बुक के तहत, इसी टेस्ट बुक के तहत आप एग्जामिनेशन का क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। हम लोग चलते एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में देखिए क्या कर रहा है कि बिंदु दिया हुआ है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किस ज्ञात कीजिए? बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग पहले फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, इसको हम लोग एक डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये बिंदु ए हुआ, इसका मान दिया है 2 और 3, और यहाँ एक बिंदु बी हुआ, इसका मान दिया है 4 और 1। कह रहा है कि इस दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या लिखेंगे? ए और बी दिया है, ए बी की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला दूरी का, यहां मैंने लिख दिया हूं, ठीक। होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आप x2 और y2 मैंने कहां से लिखा ये आप लोग भी जान जाएंगे। यहां पर जो होता है ये नंबर 1 है तो x1 y1, यहाँ x2 एंड y2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, इसको ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग लिखते जाएंगे उस तरह से इसका सॉल्यूशन भी होते जाएगा। x2 के मान कितना दिया है? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जिस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाया तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर, आप देखिए यहाँ पर 2 में से 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो -2 का स्क्वायर। याद रखिएगा जब भी कोष्ट में माइनस हो या प्लस हो उसको हम लोग स्क्वायर रहता है तो माइनस वाले भी क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। यहाँ दिया है 2 का स्क्वायर यानी 4 और 2 का स्क्वायर 4। जब हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। क्या हो गया? 8। और 8 को यहाँ तक आपको छोड़ना नहीं है, 8 को भी खंड करना है। विखंडन में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ कि जिस चीज का खंड करना है उसको हम लोग खंडित कर दे। क्या कर देते हैं? खंडित करने के लिए हम लोग का क्या सिंपल तरीका है कि उसको एलसीएम ले ले, लघुत्तम ले ले। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 8 दिया है 4 2 2, ये खंडित हो गया जी। और खंडित करने के बाद इसको जब हमने लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हमने 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये जो हमारा दूरी दिया है अंडर रूट स्क्वायर में है, रूट में है ना जी, तो रूट में से हमेशा जोड़ा में से एक पद को निकाल देते हैं। तो जोड़ा में से एक पद को निकालेंगे, दूरी बराबर हमारा हो जाएगा 2 में से 1 निकलेगा 2√2, ठीक है। एकदम इजी तरीका से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना इजी तरीका से ये दूरी का मान आ गया, दूरी बराबर 2√2। अब हम लोग को सेकंड क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी 2 बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भी उस टर्म को रखेंगे, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए बी ही सी रखें। यहाँ पर हमने पी और क्यू रखा, ठीक है। 2 बिंदु मेरा है, एक पी है एक क्यू है। इसमें पी दिया हुआ है -5,7 और क्यू दिया हुआ है -1,3, ठीक है। अब कह रहा है ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला तो सेम टू सेम होगा। हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा और ध्यान से बनाते रहिएगा। जिसको फॉर्मूला आ गया वह मैट्रिक में 80 छोड़िए ना 90+ एकदम आ जाएगा, कंटिन्यू मेहनत करेगा तब, ठीक है। अब हम लोग दूरी के निकालेंगे, दूरी बराबर अंडर रूट, ये क्या है? x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। y2 के मान दिया हुआ है -1 और -5 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से यहाँ पर 2 टर्म दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसको हम लोग बड़ा कोष्ठ के अंदर लिख सकते हैं। प्लस
y2 का मान दिया है 3 और -7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर, यानी दूरी बराबर में ना कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा समझ लेंगे आप लोग ध्यान से क्योंकि ये इजी से बन जाएगा। -1 दिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एकदम इजी से, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम लोग इसको करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी 16 यानी 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, √32। अब देखिए इजी तरीके से हम लोग 32 को फिर हम लोग खंडित करेंगे और इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कि जितना निकलता है उसको निकाल दिया जाए। यानी हम लोग का दूरी जो हम लोग का देखिए कितना आ गया, दूरी तो हमारा आ गया इतना। अगर इसको भी अभी बहुत से लोग बोलते हैं ना बच्चे कि सर आंसर नहीं आया, देखिए इसको भी आप लोग यहाँ भी छोड़ेंगे तो आंसर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब सब लोग बोलते हैं कि सर आंसर है, वही बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा जो पढ़ाकू होते हैं, सर आप अभी भी मिस किए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, जब मैं यहाँ तक निकाल सकता हूँ तो मैं आंसर भी ला सकता हूँ। ठीक है, खंडित करने के लिए मैं आप लोगों को बता भी चुका था, फिर भी बता दे रहा हूँ। इसको करेंगे, देखिए कितने इजी से ये सब खंडित हो जाता है। 1 2 3 4 5, यानी इसको लिख सकते हैं दूरी बराबर 2 को 32 खंडित किए तो 2 5 टाइम आया, कितना बार, 5 टाइम। 5 टाइम मतलब 5 बार। इसमें से एक ही बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर, अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं दूरी बराबर 2 में से 1 निकाले 2 × 2 = 2, यानी हो गया 4√2। दूरी का मान आ गया आपका कितना, 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर। देखिए इजी से इस मैथ को मैंने सॉल्व किया और मैं कोशिश कर आप लोगों को एकदम अपनी से इतना हेल्पफुल बताऊंगी कि आप लोग इसे समझ जाएं कि एकदम इजी से दूरी बन जाएगा। और दूरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आप लोग इस दूरी को ध्यान से देखिए और बनाइए। चलिए मैं अब आप लोग को इसके आगे बताता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिए। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब आप ही लोग कारण मैं एनसीईआरटी स्टार्ट किया तो आप लोग छोड़े नहीं, प्रतिदिन वीडियो को देखें, ना समझ में आए लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट भी जरूर करें, सर समझ में आ गया, सर हमको समझ में आ गया। जिस दिन से आप लोग कमेंट एकदम कंटिन्यू पीरियड में करने लगेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आने लगा। मैं आप ही लोग के लिए के सिन्हा रोक कर एनसीईआरटी बताया, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को छोड़े नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग नोटेट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, हटा देता हूं। देखिए बाबू, आप लोग मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूं पहले आप लोग समझ जाएं और समझ के तभी उतारें। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप लोग इस मैथ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब अब तक, क्योंकि देखिए अब आप लोग बैठकर जब तक मैथ उतारेंगे तब तक मैं आगे 1 से 2 मैथ बता दूंगा। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि आप लोग ध्यान दीजिए और मैथ को जरूर से जरूर देखें और देखने के बाद समझे। डायरेक्ट नहीं कि उतारते चलने से आपको क्या होगा कि ना समझ में आएगा और ना ही आप लोग समझ पाएंगे इस मैथ को। तो देखिए आप लोग ध्यान से इस मैथ को आप लोग बनाइए और देखते रहिए। कह रहे हैं कि अगर मैथ को, देखिए एनसीईआरटी एकदम इजी है, अगर आप लोग इसको ईमानदारी से अच्छा से मेहनत करेंगे तो मैं आप लोग एकदम 110% कहता हूँ कि आपका रिजल्ट चीप एंड बेस्ट गिरेगा ही गिरेगा। 80 एबव आपका रिजल्ट मैथ का आएगा ही आएगा। अगर उसमें से भी कोशिश कुछ हार्ड कर दिए, कुछ थोड़ा सा मेहनत थोड़ा ज़बरदस्त कर दिए तो 90 एबव भी नंबर आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा केयर करें और ध्यान से मैथ को बनाएं। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये मैंने बता चुका हूँ, आप लोग इसको देखे होंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ लें। हम बुक से आप लोगों को पढ़ने के बताता हूँ। कह रहा है कि बिंदु 0 0 यानी एक बिंदु दिया है जिसका मान दिया है A, इसको हम A डिनोट करते हैं 0 0, ठीक है। और बिंदु एक और दिया है जिसका मान B मानते हैं हम लोग 36 और 15।
के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? कह रहा है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी का मान दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या करें? ज्ञात करें। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, जब ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन हमेशा मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, और इसी में का थोड़ा सा चेंजिंग करने के बाद ये सब्जेक्टिव भी हो जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए एंड बी की दूरी बराबर, क्या दिया है? x2 माइनस x1। याद रखिएगा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर x1 के कह रहा है कि x2 माइनस यानी 36 में से कितना घटाना है? -0 को घटाएंगे प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे आप लोग। 36 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 36 में से 0 घटेगा तो 36 ही होगा, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि 36 के जो स्क्वायर होता है ये होता है 1296। कितना होता है? 1296। स्क्वायर का मतलब होता है उसी का मल्टीपल प्लस 15 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करके बताएंगे कि कितना होगा। तो ये होगा 9 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1531। दूरी कितना हो गया? ए और बी की 1521 दूरी हो गया दोनों के बीच की 1521। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से 1531 ये किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? यानी किसका वर्गमूल है? अच्छा, आप लोग को बताए थे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि जब भी हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? देखिए आज मैं आप लोगों को वर्गमूल भी एक बता देता हूँ। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर ना निकालने को मिले तो आप लोग जरूर इसको वर्गमूल से ही ज्ञात कीजिएगा। वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए हम लोग जोड़ा लेके चलते हैं। ये अगर हम 2 का जोड़ा लिए तो 2 दूनी का 4 हो गया, 3 करिए 3 का 9, 3 का स्क्वायर लेके चलेंगे, 3 का 9 घटाएंगे -6 2 1 जोड़ा है तो उतारेंगे, 3 को इधर लाएंगे, 3 कितना हो जाएगा? 3 6। अब यहाँ पर हमने कह रहा है कि इस टर्म को रखने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें कि हम लोग का 621 आ जाए। याद रखिएगा, मैं आपको बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं, ये स्क्वायर रूट है। यहां हमने 9 से लेके चला, 9 से लेके चलूंगा, 9 9 81 हासिल 8, 9 6 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62। यानी ये आपका कट गया और यहाँ पर 9 हो गया। इसको ऐड कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये हो जाएगा 78। यानी किसका स्क्वायर हो गया? 39 का। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दूरी बराबर 39 इंटू 39। ये दूरी का मेरा मान आ गया कितना बाबू? 39 सेंटीमीटर। है भी एनी प्रॉब्लम? एकदम इजी तरीके से इस मैथ को हमने सॉल्व किया और आप लोग भी इस मैथ को इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। एक मैं आप लोग को इसमें का और क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें दिया है निर्धारित करने के लिए। ठीक है, आप लोग इस मैथ को नोटेट कर लीजिए। नोटेट करने के बाद जैसे ही आप लोग को दूसरा नंबर तीसरा नंबर में क्वेश्चन इसका बता देता हूं। ठीक है, आप लोग जल्दी इसको नोटेट कीजिए क्योंकि मैं इसको हटा दूं। चलिए, आप लोग नोटेट कर लिए, मैं इसको हटाऊं? ठीक है, देखिए जब अगर आप लोग को लेट हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए मैं जानता हूं कि बच्चे बहुत से ऐसे हैं कि जिसको उतारने में बहुत परेशानी होती है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उतारते रहिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कार्य निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना दिया हुआ है संरेखी है कि नहीं है। इसमें 3 बिंदु दे दिया, एक बिंदु एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी एंड तीसरा हो गया सी। देखिए 3 बिंदु दे दिया और कह रहा तीनों के मान दिया हुआ है, कितना कितना 1, 15, 2, 3 और -2, -11। ठीक है, 3 बिंदु दिया है और कह रहा है कि संरेखी है कि नहीं है। ये संरेखी का मतलब ये बराबर है कि नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इस और इसकी बीच की दूरी जो दिया है, यानी AB बराबर AC बराबर AB प्लस BC है कि नहीं है। अगर ये बराबर है तो मान लीजिए कि ये संरेखी है, और बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग A और B के दूरी निकालेंगे, फिर B और C के दूरी निकालेंगे और A और B की दूरी निकालकर जोड़ेंगे तो हम लोग AC की दूरी के बराबर अगर आ जाता है तो संरेखी है, या तो संरेखी नहीं है। देखिए ध्यान से हम लोग टर्म कंडीशन लेके चलते एक होके, कहेंगे A B के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, यह है x1 y1 x2 y2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, x2 के मान दिया है 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब हम लोग ये दोनों निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया दूरी आपका, दूरी बराबर √5, यानी A और B के बीच की दूरी हो गया मेरा √5। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ पर 3 को क्वेश्चन निकलेगा, तीनों टर्म को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहे AB हो गया तो अब BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। BC के बीच की दूरी क्या है, क्वेश्चन तो सेम टू सेम है और फॉर्मूला भी वही है। क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसको हम लोग x1 मान लेंगे और इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस क्या 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस कितना -13 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया -4 का स्क्वायर, ये हो गया -14 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 200, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 हासिल 2 1 9 2 11 9 1 10 1 हासिल 11 1 1 2 212। क्या हो गया 212। बी और सी के बीच की दूरी निकल गया, कितना निकला 212। इसका खंड करेंगे तो ये खंड भी नहीं होगा, ठीक है, खंड भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है कि ए और सी के बीच की दूरी, किसकी ए सी के बीच की दूरी बराबर, बताइए आप लोग, जब इसकी दूरी बीच में आएगी तो ये x1 ये y1, इसका तो मान खत्म। x2 में से x1 को घटाते हैं, यानी -2 - 1 को स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। इसको करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। ठीक, जोड़ेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 9 6 5 11 के 1 हासिल 1 और ये हो गया 9 5 14 1 15 के 5 हासिल 1 और 2 1 3। ये आ गया आपका दूरी, कितना दूरी आ गया और 3/315। अब हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि AC बराबर
ए बी प्लस बी सी है कि नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही हम लोग देख लेंगे। ए सी के मान आया है √355 और ए बी के मान आया है 5 और बी सी के मान कितना आया है 212। अगर हम लोग इसको ऐड भी करेंगे तो ऐड नहीं होगा, तो लिख देंगे ऐड नहीं होगा, तो लिखेंगे ए सी नॉट इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी के, यानी यह बी सी के यह संरेखी नहीं करता है। अगर ये दोनों जोड़ने के बाद अगर यहाँ बराबर आ जाए तो संरेखी है, अगर ये नहीं है तो संरेखी नहीं करता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस मैथ में 5 और 6 जो है एकदम इसी तरह संरेखी बताना है, और एक नहीं 2 3 संरेखी दिया हुआ है। तो आप लोग बार बार इस संरेखी को ध्यान से देखिए और मैथ को जब तक ना आए तब तक समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ का मतलब ही होता है माथा पेशी करना, और इसके लिए आपको दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा। बाबू देखिए मैथ बहुत टफ है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप अगर चाह दिए तो 100 में 100 ला सकते हैं, एक भी मिस नहीं होगा, और 100 में 100 देना पड़ेगा। आप लोग अभी तक पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए कि जितने भी स्टूडेंट है जिसने मैथ में वर्क अच्छा किया है, मेहनत अच्छा किया है, उसको मिला भी है 90 नंबर मिला है, 99 तक नंबर आ चुका है, 90.99 कुछ नंबर आ चुका है। तो याद रखिएगा अगर आप मेहनत कंटिन्यू और अच्छा ढंग से कीजिएगा, मैं कहता हूं आपका एकदम अच्छा रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्यों? क्योंकि अगर बेल आइकन को आप नहीं दबाते हैं तो जो हम वीडियो बनाएंगे, जो हम मैथ पढ़ाएंगे, जो क्लास चलाएंगे, वो क्लास में आपका वह वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएगा। सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचने के लिए सब लाइक करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। तो आप बोलेंगे सर क्लास मैं नहीं कर पाया, मिस हो गया। आप लोग एनसीईआरटी के एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एकदम इतना जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं, वादा करता हूं कि मैं अगर एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया, अगर कहीं फंस गया तो फिर आप बोलिएगा कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग लेकिन कंटिन्यू और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और अब तक चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, और जरूर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए कि संतोष सर भी अब एनसीईआरटी पढ़ाने लगे हैं, और उसको भी शेयर कीजिए, बताइए। ठीक है, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट भी कीजिए, मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन फिर कोशिश करूंगा कि और चीप एंड बेस्ट से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक लोग मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।